जी खलास ओके हाँ मालूम अभी आता गलत मालूम आ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेके, और एक खबर ऐसी है कि आपको अचंभा हो जाएगा। सऊदी अरब से आ रहे नागरिक को फर्जी तरीके से ठगा गया। कस्टम ऑफिसर बन के उससे हज़ारों रियाल की ठगी की गई है। तो अगर आप लोग भी सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज से आते हैं इंडिया, तो आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक भाई साहब ने इतना अति कर दिया कि एयर इंडिया फ़्लाइट के पासेज, मतलब वो जो रहता है ना, बाथरूम नहीं, जिधर बैठते और चलने का जो रास्ता रहता है, वहीं पे पेशाब कर दिया, पैखाना कर दिया वो भाई साहब ने। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और सऊदी अरब में धूप में काम करने में मनाही है, बैन है। तो जो बैन आवर से जो बैन घंटे हैं, उसमें काम करते हुए कुछ लोग पाए गए हैं। और ये जो है न्यूज़ 24 की खबर है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और कुवैत से काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि कुवैत में जो है इस साल पिछले साल के मुकाबले जो है बड़े तादाद में लोग जो है वहाँ पहुँचे हैं। और इंडियन का नंबर कितना है, यानी कितने तादाद में जो है इंडियन वहाँ पे रहते हैं, कितने नंबर पे आते हैं, वो आपको बताऊंगा इसमें। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके कुछ भी कंसर्न डाउट रहे तो आप मुझे जो है डीएम भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले जो आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो कुवैत वाली न्यूज़ है। कुवैत से खबर आई है, उसमें एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल जो है कुवैत में गैर मुल्की यानी बाहरी लोग, बाहरी वर्कर जो है भारी तादाद में गए हैं। लगभग जो है 63,000 जो है बाहरी लोग कुवैत में काम करने गए हैं। एक चीज़ और इसमें आगे बताया गया है कि कुवैत में काम करने वालों जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है। तो देखिए, गैर मुल्कियों के लिहाज से भी और काम करने वालों के लिहाज से भी, गैर मुल्की तो वहाँ काम करने ही जाते हैं, उस लिहाज से जो है वहाँ पे नंबर 1 पे इंडियन लोग हैं, और दूसरे नंबर पे जो है इजिप्टियन है, और तीसरे नंबर पे कुवैती है। कुवैती काम करने के लिहाज से कुवैती जो वहाँ तीसरे नंबर पे, और रहने और काम करने इस सब चीज़ के लिहाज से जो है नंबर 1 पे वहाँ पे इंडियन लोग हैं। लगभग 8,57,000 जो है इंडियन कुवैत में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन लोगों का कुवैत की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, एक अगला अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को मालूम है कि 15 जून से एक नया कानून आया है जो कि सितंबर तक चलेगा सऊदी अरब में, यानी जो है 12 बजे से और 3 बजे तक ये जो घंटे रहते हैं, ये गर्मी के घंटे रहते हैं। तो गर्मी के घंटों में जो है वहाँ पे काम करने का मनाही है, यानी ये घंटे काम करने के लिए नहीं है इन दिनों में। तो उस पे भी लोग जो है वहाँ पे काम करते हुए पाए गए। न्यूज़ 24 के जो रिपोर्टर्स है, इसे रैंडमली वो लोग घूम रहे थे, घूमते हुए वो लोगों ने कई जगह पे पाए। और लोगों से जब बात किए तो कई लोगों ने उनको बताया, आप ये वीडियो देखते हुए चलिए, कई लोगों ने उनको बताया कि हमको इस कानून के बारे में हम मालूम ही नहीं है, हमको कफिल ने, स्पॉन्सर ने हमको बताया ही नहीं है कि ऐसा भी है कि आपको 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करना है। ये देखिए, इस समय टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब इतने, हम भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम उनके ही लैंग्वेज में बोल के बता देते हैं, हम लोग हिंदी में, उर्दू में समझने वाले लोग समझते हैं भैया ये चीज़ें हैं, तो उनको नहीं मालूम है। और कई लोग ऐसे मिले उनको, उन लोगों ने बताया कि हाँ, हमको मालूम है कि इन घंटों में जो है काम नहीं करना है, धूप ज़्यादा रहती है, लेकिन जो है हम कर रहे हैं, हम लोग खाली बैठ के इस टाइम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ काम कर लेते हैं कि कुछ कमाई हो जाए। तो ये देखिए, एक तो पहला नंबर नहीं जानते हैं कुछ लोग, दूसरा नंबर जो जानते हैं वो जानबूझ के करते हैं। ये दोनों लोग जो है, हो सकता है कि आने वाले, हालांकि इन लोगों ने खाली एक रिपोर्ट सबमिट किया है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कफिल लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाए, या ऐसे वर्कर लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाए जो जानबूझकर जो है ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि वो एक कानून बनाया गया है कि आपको 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करना है, फिर भी वो लोग जो है धूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के नजरान में लगभग 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में शाबू मिला है। यानी ये लोग जो है नशीले पदार्थों को इधर उधर करते थे, बेचते थे। तो ये पाँचों लोग पकड़े गए हैं। अब ये पाँचों लोग गैर मुल्की हैं, लेकिन कपड़े से लग रहा है कि पाकिस्तानी है। एक वीडियो में नहीं है कि एक जो है पुलिस वाला बोल रहा है कि ये पठानी, मतलब ये अलग ये कपड़ा पहना है, तो इस कपड़े से इसका पता चल रहा है कि ये जो है पाकिस्तान के। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी लोग मैक्सिमम पठानी पहन के ही वहाँ पे रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन है गैर मुल्की। जो लोग भी ये काम करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी भी खुल के आ रहे हैं इसमें सामने, चाहे नेपाली हो, भाई साहब ये काम करना गलत है। काम करेंगे आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसे आप नशीले चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे, उसकी हेराफेरी करेंगे। दोस्तों, अगला एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा। इंटरनल मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये खबर आई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, वहाँ से, कि उन लोगों ने बताया है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हज़ारों की तादाद में लोग पकड़े गए। इन्होंने बहुत सारे ऐसे वॉयलेटर को पकड़े हैं जो
बिना हज परमिट के हज करने जा रहे थे, और जो उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रहे थे वो भाई साहब लोग सब लोग अरेस्ट हैं, और इन लोगों के ऊपर जो है जो सज़ा बनेगी सज़ा दिया जाएगा। ये भी इस बताया गया है, पहले आपको मालूम भी होगा कि अगर कोई भी आदमी किसी भी आदमी को गलत तरीके से, यानी उसके पास परमिट नहीं है और हज करने के लिए अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है, तो उस आदमी के ऊपर 6 महीने की जेल का सज़ा होगा उसको, और 50,000 रियाल का फ़ाइन होगा। अगर गैर मुल्की है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। ये सज़ा का प्रावधान है जो ट्रांसपोर्ट देते हैं, मुहैया कराते हैं, लेके जाते हैं उनको। अभी हज़ारों में लोग जो पकड़े गए थे उनके साथ क्या होगा, हो सकता है कि हज के बाद जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है वो भी सामने खुल के आए। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहाँ पे खुशी का माहौल, आपको मालूम है कि 6 दिनों की छुट्टियां रहेंगी वहाँ, पब्लिक हॉलीडे 6 दिनों का, बकरा ईद का। और इन 6 दिनों की छुट्टियों में जो है एक और चीज़ फ्री कर दिया जाएगा कि आपको कहीं भी आप मतलब पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ी को, तो पार्किंग फ्री रहेगा। यानी पब्लिक में पार्किंग करना या कहीं भी पे एंड पार्क होता है, हर जगह वहाँ मशीन लगा हुआ है, आप पेमेंट करो उसको, अपनी गाड़ी की पार्किंग लगा दो, तो वो सब फ्री रहेगा 6 दिनों तक। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। जो लोग भी यूएई में रहते हैं, जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो बिना पैसे की गाड़ी को पार्क करेंगे, अपना घूम फिर सकेंगे। दोस्तों अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, ये आप सभी लोगों को सुनना और समझना चाहिए। एक सऊदी से आ रहे नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट पे कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये आप देखिए। एक आदमी है जो कि सऊदी से आता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है तो वहाँ पे उसको जो है कुछ लोग जो है घेर लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको जो है ये कहते हैं कि हम लोग कस्टम विभाग की तरफ से हैं, तुम्हारी चेकिंग की जाएगी, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी, मतलब उसको डरा देते हैं। और उस भाई साहब को ले जाके बोलते भाई चलो हमारी गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बिठाते हैं, और गाड़ी में बिठा के इतना उसको डराते हैं, इतना धमकाते हैं कि उसने ये खुलासा किया कि मुझसे जो है 19,000 रियाल जो है ले लिया गया। तो 19,000 रियाल की उससे ठगी की गई। अब ये 19,000 रियाल उससे कैश में लिया गया, या उसके पास मोबाइल, लैपटॉप या पैसे और भी कुछ उसके कीमती सामान थे, वो पूरा है, वो सब चीज़ उन्होंने लूट लिया। 19,000 रियाल कोई हाथ में कैरी करके नहीं लेके आ सकता है, ये भी आपको मालूम है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि उसके भी लिमिटेशन है कि आप कितने कैश लेके आ सकते हैं। तो इस लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि 19,000 रियाल उसके पास नहीं होगा। तो ये किस तरीके से ठगी की जाती है आप समझिए, आपको कैसे डराया जाता है, कैसे बेवकूफ़ बनाया। आज तक मैं सुनते आ रहा था कि लखनऊ एयरपोर्ट पे ये धांधली होती है बहुत ज़्यादा, लोगों को डराया जाता है, कई बार कई चीज़ें उनसे मतलब करते हैं, और वो ऑफिसर लोग करते हैं जो वहाँ पे हैं। अब वो ऑफिसर हैं कि कौन है, सुनने में हमेशा आता है, लोग शेयर करते हैं, बताते हैं कि वो लोग रियाल मांगते हैं, भाई इतना रियाल दो, तुम्हारा ये है, ऐसा ऐसा है, रियाल में दो, हमको ये नहीं चाहिए, इंडियन रुपीज़ नहीं चाहिए, रियाल चाहिए। वो लोग रियाल मांगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये ठगी का शिकार जो आदमी हुआ है, आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब कहाँ तक ये आदमी कैसे एक एयरपोर्ट से जहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, वहाँ से कोई किसी एक आदमी को इस तरह से बरगला के और अपनी गाड़ी में बिठा के और उससे ठगी कर सकता है, आप सोचिए। और इस सब चीज़ों का जो है कंप्लेन होना चाहिए, और जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें करें आपको डरना। अगर आप जो है इलीगल नहीं है, आपके पास कोई भी गलत चीज़ें नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो आदमी, जब आप डरेंगे नहीं, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो आदमी जो सामने वाले हैं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो लोग पकड़े जाएंगे, और ऐसे लोगों का पकड़ा जाना ज़रूरी है। दोस्तों एक अगला अपडेट शेयर कर लेता हूँ। मुंबई से दिल्ली जा रही एक फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। उस फ्लाइट में एक भाई साहब थे जो शायद नशा इतना कर लिए होंगे, उसके वजह से या फिर क्या था, इनका रीज़न नहीं बताया गया है, लेकिन ये फ्लोर पे ही, फ्लाइट के अंदर पे ही, फ्लोर पे ही इन्होंने जो है हग मुद दिया, मतलब पेशाब कर दिया, हग दिया, संडास कर दिया। और इसको जो है जब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं, तो उनसे ये अभद्रता भी करते हैं, यानी बदतमीजी भी करते हैं। तो जितने सर्विस क्रू थे वो लोग इनके ऊपर चिल्लाए भी, बोले भी कुछ नहीं। और फिर ये जब फ्लाइट उतरती है दिल्ली में, तो सर्विस क्रू कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो भाई साहब को उठा के लेके जाते हैं। तो पता ये चलता है कि वो भाई साहब एक कुक हैं, प्रोफेशनल कुक हैं, जो खाना बनाते हैं, और अफ्रीकन कंट्री में कहीं काम करते थे। तो ये आए थे मुंबई से वाया इनकी फ़्लाइट थी दिल्ली की। अब यहाँ इनको क्या हो गया कि ये कर दिए, लेकिन इनको जो है रख के जेल में, फिर उनको जमानत भी दे दी गई, जमानत पे चले भी गए। लेकिन किस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं जो हमेशा बढ़ती जा रही हैं। कोई जो है एयरपोर्ट पे मुँह दे रहा है, कोई पेशाब में किसी के ऊपर ही, मतलब फ्लाइट में किसी के ऊपर ही पेशाब कर दे रहा है, और कोई तो हग मुँह दे रहा है। मतलब ये क्या सीन चल रहा है, लोग मतलब कहाँ कैसे पहुँच जा रहे हैं, और कैसे ये सब चीज़ें, ये हरकतें कर लेते हैं कि भाई चलती फ्लाइट में कोई ऐसे कांड करता है क्या। तो ये भाई साहब कुक होंगे, अफ्रीकन कंट्री में काम करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि थोड़े समझदार होंगे, बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, पागल तो होंगे नहीं, भैया चलो भाई कुछ हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं ये भाई साहब के बारे में, और एक भाई साहब के साथ में जो ठगी हुई है, जो सऊदी से आ रहे थे,
आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपने राय दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हों इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।